महादेव। सर्वप्रथम मैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई गुरु बहना हैं सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहना, एक जो है शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पसंद करेंगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक गांव में जो है एक गुरु भाई एक गुरु बहना रहते थे। उनके एक लड़का एक लड़की रहते थे। समय के अनुसार जो है लड़का लड़की बढ़ने लगे और गुरु भाई और गुरु बहना के कुछ ही दिन के अंतर में स्वर्गवास हो जाता है। तो भाई अपना कमा के ले आते हैं और बहन के लालन पालन करते हैं। बहन भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, लड़का भी बड़े हो जाते हैं। लड़का के जो है शादी हो जाता है। घर में एक बहू आ जाती है। जब शादी हो जाता है तो वो पत्नी से कहते हैं कि देखो मेरे पास और कोई नहीं, माँ बाप तो है नहीं, एक बहन है, इसी का देखभाल करना है। वो कहने लगी आप चिंता ना करिए, अब इनको सिखाना बताना सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं अच्छी तरह से इनका जो है देखभाल करूँगी। भाई बहुत खुश हुए कि चलो कोई बात नहीं, माँ तो नहीं है पर सिखाने के लिए मेरी पत्नी तो है ना माँ जैसे। अब बहुत खुश हो गए, अपना सुखीपूर्वक जो है काम करने लगे। उसके बाद ऐसे ही करते करते अब जो है ननद से सभी घर का काम काज करवाती और कहती कि जो भी मैं कह रही हूँ वही करो। उस प्रकार से वो करती। फिर भी वो शिव चर्चा से बहुत लगन रखती, शिव चर्चा में चली जाती। भाभी के मना करने पे भी नहीं मानती। उधर से आती और बड़े शौक से अपने भाभी को दया भभूत देती हैं। वो कहती हैं कि ये राख मुझे नहीं चाहिए, ये अपने ही फाँको और लगाओ। इस प्रकार से वो कहती भाभी ऐसे अनादर नहीं करते हैं, देवों के देव महादेव का प्रसाद है। वो कह रही हैं खुद ही समझो देव का देव, मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार से करते करते कुछ दिन बीत गया। भाई जो है भाई से कहती भैया मुझे शिव चर्चा में जाना है। भैया 10-5 रुपया दे देते और ले करके बहन चली जाती और जो है शिव चर्चा में से हमेशा हो करती। बहुत खुश रहती। कितना भी काम भाभी दे देती पर बड़ी हंस के करके चली जाती थी। वो सोच रही कि इस प्रकार तो ना ही भाई मानेंगे ना भाभी मानेंगी, ना भाई मानेंगे ना बहन मानेंगी। तो अब कहने लगी कि कोई बात नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है वो अपने पति से कहने लगी सुनिए जी, इनका शादी ब्याह कर दीजिए, नहीं तो ये उधर उधर घूमती रहती हैं, मेरी बात नहीं मानती हैं। किसी दिन ऐसा हो जाएगा जो कि आप जो है कहने लायक भी सुनने लायक भी नहीं रहेंगे, बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा है कि इनका जो है दिन ब दिन आदत बिगड़ती जा रही है, ना कुछ कहती हैं ना सुनती हैं और तुरंत निकल जाती हैं। आप कुछ ना कुछ करिए, नहीं तो आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रखेंगे। इस प्रकार से खरी खोटी जब भाभी सुनाती हैं तब भैया का मन में बहुत क्रोध होता है और निकल पड़ते हैं और कहती हैं आज ही जो है कोई बर घर खो जाइए ऐसा कि जहाँ पर जो है इनका ठिकाना कर दिया जाए इज्जत से। तो वो जो है कहने लगी कि ठीक है मैं खोजता हूँ जाता हूँ। और इस प्रकार से वो गए और जा करके जो है देख रहे हैं कि जाति बिरादरी का ही हैं। एक बूढ़ी माता बैठी है उनके सामने जो है, वो तो क्रोध से भरे हुए थे कि हम कैसे भी घर में कर देंगे। तो वहाँ पर जा करके जो है और कहने लगे कि हे माता आप अपने बेटा का शादी करेंगी? करें बेटा, मेरे अंधे बेटा से कौन शादी करेगा? इस प्रकार से जो है वो कहने लगे नहीं मैं करूँगा अपनी बहन की शादी, उसके किस्मत पर छोड़ करके। उसके बाद जो है अब लड़का से भी पूछे, लड़का कहने लगा कि भैया मुझसे कौन शादी करेगा, मैं तो अंधरा भेबरा हूँ। कहने लगी नहीं मेरे बहन जो है शादी करेंगी। और इस प्रकार से करके जो है वो शादी के लिए तैयार हो गए। अब इधर जो है भाभी क्या करती हैं कि भाभी जो है
फटी पुरानी जितनी कपड़े होते हैं सारा बक्सा में भर देती हैं, और जितना जो है इकट्ठा पत्थर बचते हैं वो ले जा करके जो है वो उनके बक्सा बुक्सी में धर देती हैं कि ये मिठाई के जगह पर जाएगा, ये साड़ी के जगह पर जाएगा। इस प्रकार से करती हैं। अब वहाँ से शादी होकर के विदाई हो जाती है और डोली लेकर के कहाँ निकलते हैं। जब कुछ दूर जाती हैं, रोती रहती हैं, शिव गुरु का नाम लेती हैं और सामने मंदिर देखती हैं। वहाँ पर कहती हैं कि गोड़ तोरे लागी ले आगी, ला कहरवा भैया आगी, ला कहरवा भैया, तनिए का डोली बेला मावन हो राम, किया हो रम हो, तनिए का डोली बेला मावन हो राम, हम करबो गुरुदार सानन हो राम। गोड़ तोहरे लागी ले पीछे, ला कहरवा भैया पीछे, ला कहरवा भैया, तनिए का डोली बेला मावन हो राम, किया हो रम हो, हम करबो गुरुदार सानन हो राम, किया हो रम हो, हम करबो सेवादार सानन हो राम। इतने कह करके जो है डोली वहाँ पर कहार बिलमा देते हैं और वो उतर करके शिव गुरु के मंदिर में जाती हैं और जा करके वहाँ पर रोती हैं और क्या कहती हैं, बाबू हमारे रहते गुरुजी सुंदर बार खोजीते, अरे सुंदर घर खोजीते हो, भैया कैले अन्हरा से भी याहन हो राम, ए शिव गुरु भैया कैले अन्हरा से भी याहन हो राम। और क्या कहती हैं, माँ का भी याद आता है तो क्या कहती हैं, माई हमारो रहती है गुरुजी सुंदर साड़ी दीती, अरे सुंदर साड़ी दीती हो, भाभी दिहली फाटाही लुगारिया राम, किया हो रम हो, भाभी दिहली फाटाही लुगारिया राम, माई हमरो रहती है गुरुजी दी ती गहना वायर दीती सोना चानिया हो, भौजी दिहली पितारी गढ़ाइन हो राम, माई हमरो रहती है गुरुजी दीती सोना चानिया रे दी ती गहना हो, भाभी दिहली पितारी गढ़ाइन हो राम, किया हो रम हो, भाभी दिहली पितारी गढ़ाइन हो राम। कवना कसुरवा गुरुजी हमारा से भइले, अरे हमारा से भइले हो, अबहू से क्षमा करी दीहिन हो राम, ए गुरुजी अबहू से क्षमा करी दीहिन हो राम। अब किससे कहें, इंसान से कहेंगे कोई इंसान नहीं सुनेगा। भगवान देवों के देव महादेव सबका सुनने वाले हैं, वो जो है सबका सुन रहे हैं और सुन के उसके बाद जो है अब वहाँ पर मंदिर में निकलने से पहले पति भी उनके पीछे पीछे वो भी वहाँ तक आ गए थे कहारों के सहारे और दर्शन किए, और दर्शन करने में माथा टेके जैसे वैसे उनकी आंखें खुल गई, बहुत ही अच्छे हो गए। आने लगे सब बाराती में कि लड़का का आंख बिल्कुल सही हो गया। ऐसे सुन करके जो है बड़े सब लोग खुश हुए। खुश हो करके जैसे ही घर पहुंचते हैं सास तो इतना खुश हो गई
कि सब चीज़ जो है तैयार करके और जो है तैयार करके रखी। अब बहू को बड़ी आदर सत्कार से उतारी और कहने लगी कि हे भगवान, हे शिव गुरु, ये जो है बहुत ही अच्छी बहू हमको मिली, जो कि मेरा बेटा सही हो गया। मुझे धन धान कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा सही हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया। अब मेरी बहू लक्ष्मी आई है। अपने बहू के साथ वो भी शिव गुरु का जाप और शिव चर्चा करने लगी और अपनी बहू से ही शिक्षा लेने लगी। पहिला में दाया मंगवा दूसरे में चारा चाया रे, दूसरे में चारा चाहो, तीसरे में करबो पारा नाम नुहोरा, इकियारम हो, तीसरे में करबो पारा नाम नुहोरा।